Reciprocal pronouns. These are used to show that two or more people do the same thing. Okay? Two or more people do the same thing, feel the same way, or share the same relationship between themselves. ठीक है, जहाँ एक से ज़्यादा लोग एक ही चीज़ को करते हैं, फीलिंग्स करते हैं या शेयर करते हैं, तो उसी को रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहेंगे. जैसे रुचि एंड अमृता हेट वन अनदर. मालिनी एंड कराबी लाइक्स ईच अदर. ठीक है, इसमें रिलेशनशिप है, लोग का फीलिंग्स है एक दूसरे के लिए. तो ये दोनों एग्जाम्पल में जैसे ईच अदर, वन अनदर, ये क्या करता है, रिलेशनशिप को दर्शाता है दोनों का बीच में. एक में लाइक दिखा रहा है तो दूसरा में डिसलाइक दिखा रहा है. ठीक है. The reciprocal nouns are not used as the subject of a verb. They can be used as the direct or indirect object. ऑब्जेक्ट के ऊपर निर्भर करता है, नॉट सब्जेक्ट के ऊपर. The two sons quarreled with each other. जहाँ more than one people सेम थिंग्स को, सेम फीलिंग्स को शेयर करेंगे, वहाँ हम लोग का रेसिप्रोकल प्रोनाउन होगा. देन देखेंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जहाँ जैसे ऑब्जेक्टिव में हम लोग का प्रश्न आता है, पहले आएगा हु, व्हेन, व्हाई, व्हिच, व्हाट, वेयर, हुज, जैसे प्रश्न सब आएंगे उसको हम लोग इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहेंगे. और ये यूज़ क्यों होता है, क्वेश्चन करने के लिए. किसको क्वेश्चन करने के लिए, सब्जेक्ट को या ऑब्जेक्ट को, दोनों को प्रश्न करने के लिए जहाँ होता है उसको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं. जैसे हु सेंट यू द बर्थडे कार्ड, व्हिच इज द मूवी दैट यू वेंट टू सी एट लास्ट वीकेंड. ऑब्जेक्ट को क्वेश्चन कर रहा है सेकंड सेंटेंस में. जैसे कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे. इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस आर नेवर यूज एज द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लॉज. सो ये डायरेक्ट यूज होता है. हु वाज ऑन द फोन, डायरेक्ट. देयर ए साइकिल आउटसाइड, हुज इट इज. और कहाँ होता है, जैसे इंफॉर्मेशन देना होगा. इंफॉर्मेशन वी आर आस्किंग फॉर, किसके बारे में हम पूछ रहे हैं, किसके बारे में बता रहे हैं, उसका इंफॉर्मेशन जैसे दे रहे हैं. हु रोट द पोएम द डैफोडिल्स, टू होम डिड यू गिव द पार्सल. ठीक है, इंफॉर्मेशन. और कहाँ पर, जब क्वेश्चन आंसर, व्हाट इज द मैटर, व्हिच डू यू प्रिफर. और इनडायरेक्ट क्वेश्चन के लिए भी प्रयोग किया जाता है. जैसे आई आस्क्ड हिम व्हाट ही हैड बीन डूइंग ऑल डे. इनडायरेक्ट हो गया, हम उसको पूछे. और the formers whoever, whichever, whatever are used to emphasis. उसको जब emphasis करेंगे, व्यक्त करेंगे, वहाँ भी इंट्रोगेटिव क्वेश्चन होगा. जैसे whoever told you this unbelievable story.
ओके, इंटरोगेटिव प्रोनाउन हुआ। देन है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव मतलब दोनों के बीच में रिलेशन, कंजक्शन। इट स्टैंड्स फॉर द नाउन दैट प्रीसीड देम एंड एक्ट एज कंजक्शन बाय जॉइनिंग सेंटेंस और क्लॉजेस टुगेदर। एक दूसरे के बीच में ज्वाइन करने का माध्यम है। ईशानी इज द गर्ल हु फेल ऑफ द स्कूटर। तो यहाँ दोनों को ज्वाइन किया गया है, किसके द्वारा? हु के द्वारा। ठीक है। देन द पेंटिंग दैट यू लाइक्ड वाज ड्रॉन बाय अमृत। यहाँ शो ऑफ किया गया दैट के द्वारा कि ये जो पेंटिंग है वो अमृत का है। तो रिलेटिव जो कंजक्शन वर्ड यूज होता है वो है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउंस डू टू थिंग्स एट द सेम टाइम। दो ठो चीज़ एक साथ में कर सकता है, बता सकता है, व्यक्त कर सकता है। दे एक्ट एज conjunction because they join sentences or clauses together, क्योंकि वो दो ठो सेंटेंस को ज्वाइन कराता है। लाइक द प्लेन अराइव्ड ए मिनट एगो, द प्लेन केम फ्रॉम दिल्ली। ठीक है, इसको हम कैसे ज्वाइन किए हैं? द प्लेन दैट अराइव्ड ए मिनट एगो केम फ्रॉम दिल्ली। दो ठो सेंटेंस को दैट लगा के एक सेंटेंस बना दिए, तो ये दो ठो चीज़ एक साथ कर सकता है। इसका यूज़ कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे? हु एंड हुम ऑलवेज रिफर टू पीपुल। हु में रिफर टू द सिंगुलर और ए प्लूरल नाउन। हु कैन आल्सो द सब्जेक्ट ऑफ ए रिलेटिव क्लॉज। जब हु हम करते हैं वो प्रश्न भी हो सकता है, सिंगुलर प्लूरल फॉर्म में भी हो सकता है, और हु जब हम देते हैं उसको कंजक्शन करके भी प्रश्न कर सकते हैं, रिलेटिव क्लॉज दे सकते हैं। जैसे दीज आर द मैथमेटिशियंस हु आर वर्किंग ऑन एवरी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स। जो कि लगा के हम सेंटेंस बना सकते हैं। यहाँ कुछ इनकरेक्ट एंड करेक्ट प्रोनाउंस है, इसको आप लोग ऑब्जर्व करिएगा। ओके, थैंक यू।